एपिसोड का स्टार्ट जिम हॉपर के लेबोरेटरी में जाने से होता है। वो छुपते हुए लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ एक डोर के पास पहुँचता है जहाँ उसे आगे जाने के लिए गार्ड के थ्रू एक्सेस चाहिए था। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और जिम हॉपर उन्हें कहता है कि उन्हें डॉक्टर ब्रेनर ने भेजा है। वो कंफर्म करने लगते हैं मगर जिम हॉपर उन्हें बेहोश करके कार्ड ले लेता है और अंदर चला जाता है। सीन्स चेंज होते हैं और जॉयस को दिखाया जाता है जो लॉनी के साथ बैठी थी और उसे विल के बारे में बता रही थी कि कैसे वो वॉल में था। लॉनी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि कल उसके बेटे का फ्यूनरल है। सीन्स फिर चेंज होते हैं और जिम हॉपर को दिखाया जाता है जो अंदर जाकर विल को ढूंढ रहा था। वो एक रूम में जाता है जहाँ एल को रखा गया था। वहाँ एक ड्राइंग भी थी जिसपे फादर और डॉटर बने हुए थे। जिम हॉपर को ये काफी अजीब लगता है। सीन्स एल, माइक, लूकस और डस्टिन पे शिफ्ट होते हैं जो विल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विल कहाँ है। एल उन्हें हिंट देती है और उन्हें समझा जाती है कि एल कोई दूसरी डायमेंशन की बात कर रही है जो डार्क है और खाली भी है। वो एक बुक पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि डार्क साइड पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे तो सही मगर कैसे, ये उन्हें नहीं पता था। वो एल से पूछते हैं मगर एल को भी नहीं पता था। वहाँ जिम हॉपर विल को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ दूसरी डायमेंशन थी। वहाँ पूरा रूम बहुत अजीब था और वॉल में एक लेयर बनी हुई थी। उसे देखता है और टच भी करता है। तभी उसे कोई इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जॉनथन को दिखाया जाता है जो घर जाता है और लॉनी को देखता है। वो अपनी मदर से उस क्रीचर का पूछता है। लॉनी उसे समझाता है कि उसकी मदर बीमार है और वो चीजें ठीक करने आया है। अगले दिन विल का फ्यूनरल था। सब उसकी तैयारी कर रहे थे। वो सब काफी अपसेट थे। सब लोग उसके फ्यूनरल पे जाते हैं और प्रे करते हैं। जॉयस विल को बहुत याद करती है। सीन्स चेंज होते हैं और जिम हॉपर को दिखाया जाता है जो होश में आता है और खुद को अपने घर में देखता है। वो बहुत अपसेट होता है और घर की हर चीज खोल देता है। वो बल्ब्स, लैंप्स, टेबल्स हर चीज चेक करता है और रूम की लाइट में से उसे ट्रांसमीटर मिलता है जिसे देखकर उसे समझ आ जाती है कि ये जरूर कोई एक प्रॉब्लम है। वहाँ डॉक्टर ब्रेनर विल और जॉयस की कॉन्वर्सेशन को सुनता है और कहता है कि ये वही है। फिर हम जॉनथन को देखते हैं जो नैन्सी के साथ बैठा था और वो मैप से देखते हैं कि विल और बारबरा जिस जगह से गायब हुए हैं वो बहुत ही करीब थी और विल का घर उसके बिल्कुल पास है। वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाकर उस क्रीचर को ढूंढ कर किल करेंगे। जॉनथन अपने साथ गन भी रख लेता है। फिर स्कूल में मिस्टर क्लार्क्स हेल्थ किट हैमशैक को चेक करने के लिए कुछ लोग आते हैं। जॉयस के घर सब फ्यूनरल के बाद इकट्ठे होते हैं जहाँ साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क भी था। माइक, डस्टिन और लूकस उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे दूसरी डायमेंशंस का पूछते हैं। मिस्टर क्लार्क उन्हें बताता है कि ये कहा जाता है कि और भी डायमेंशंस हैं मगर वहाँ जाना इम्पॉसिबल है और इंसान वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते मगर फ्ली वहाँ जा भी सकता है और यहाँ वापस आ भी सकता है। वो एक गेट खोल सकते हैं जो टाइम और स्पेस को चेंज करने से आता है मगर साइंस में इसका कोई प्रूफ नहीं और ये सिर्फ कहानियां ही हैं। सीन्स चेंज होते हैं और जिम हॉपर का घर दिखाया जाता है जिससे मिलने 2 कॉप्स आते हैं और उस टाउन की सिचुएशन बताते हैं। उसे ये भी बताते हैं कि बारबरा की कार मिल गई है और लोग उनके हिस्से का काम करने लग गए हैं। जिम हॉपर हंसता है और अपने घर चला जाता है। लॉनी जॉयस के घर की वॉल ठीक करता है और फिर वो और जॉयस बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ माइक और लूकस एल से पूछते हैं कि क्या उसे दूसरी डायमेंशंस का रास्ता पता है जिसपे वो ना कहती है। लूकस को बहुत गुस्सा आता है। डस्टिन ने कंपास पकड़कर उसमें बहुत गुम था। लूकस और माइक के बार बार आवाज देने पे वो कहता है कि सारी कंपासेस यहाँ लाके टेबल पे रख दो। वो ऐसा ही करते हैं। डस्टिन उन्हें समझाता है कि सारी कंपासेस खराब हैं और वो गलत डायरेक्शन बता रही हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पावर है और अगर उन्हें गेट ढूंढना है तो उन्हें नॉर्थ की तरफ चलते रहना होगा। नैन्सी बेसबॉल को वेपन की तरह यूज करने
करने की कोशिश करती है। वहाँ स्टीव आ जाता है और उससे अपने पुराने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। वो मूवी का पूछता है मगर नैन्सी मना कर देती है। फिर जॉयस को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि लॉनी उसके पास विल की डेथ के पैसे लेने आया था। वो कहता है कि वो ऐसा जॉनथन के लिए कर रहा था ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में जा सके। जॉयस को गुस्सा आता है और वो लॉनी को घर से भी निकाल देती है। जॉनथन कैंस को शूट करके अपना एम ठीक कर रहा था। नैन्सी वहाँ आती है और वो भी कुछ चीजें लाती है जो वेपन की तरह यूज हो सकती थी। माइक, एल, लूकस और डस्टिन नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और वो काफी देर से चल रहे थे। एल को याद आता है कि उसने किसी पर्सन को ढूंढना था और इसके लिए डॉक्टर ब्रेनर उसे पानी में भेजता है। नैन्सी और जॉनथन में काफी लड़ाई होती है मगर वो फिर भी क्रीचर को ढूंढने साथ जाते हैं। जिम हॉपर जॉयस के घर जाता है और जब वो डोर खोलती है तो वो उसे लिख कर चुप रहने का कहता है। उसे बताता है कि वो ठीक कह रही थी और किसी ने उसके घर पे बग लगाया हुआ था। विल की बॉडी फेक थी और जॉयस ने अब तक जो देखा वो सब कुछ फेक था। वहाँ लूकस को पता चल जाता है कि एल उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रही है। वो माइक से लड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं और एल चीखती है जिसकी वजह से लूकस दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। माइक एल पे बहुत गुस्सा करता है और लूकस को उठाता है। एल को याद आता है कि कैसे वो अपने फादर से हेल्प के लिए चीख रही थी मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। लूकस उठ जाता है और एल वहाँ से गायब हो जाती है। जॉनथन और नैन्सी जंगल में जा रहे थे और नैन्सी को कोई आवाज आती है। वहाँ एक डियर जख्मी पड़ा था। जॉनथन उसको मारने लगता है ताकि वो और सफर ना करे मगर अचानक वो चीज गायब हो जाती है। वो दोनों उसे ढूंढते हैं। नैन्सी को एक ट्री के नीचे कुछ मिलता है और अंदर जाने का रास्ता भी मिलता है। वो अपनी चीजें भी छोड़कर वहाँ चली जाती है और वो एक और वर्ल्ड मतलब एक और डायमेंशन था। वो उस क्रीचर को देखती है जो डियर को खा रहा था। वो बहुत डर जाती है। वहाँ जॉनथन नैन्सी को ढूंढ रहा था और ट्री का रास्ता खुद ब खुद बंद हो रहा था। नैन्सी जॉनथन को आवाज देती है और वो उसे उसकी आवाज फॉलो करने को कहता है। जॉनथन नैन्सी को बचा लेता है मगर नैन्सी बहुत शदीद डरी हुई थी। स्टीव अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था और वो नैन्सी को भी साथ लेना चाहता था। वो उसके घर जाता है जहाँ वो जॉनथन को उसके साथ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिम हॉपर जॉयस को ड्राइंग्स और बच्चे के रूम के बारे में बताता है। उसे कहता है कि हो सकता है कि वहाँ कोई और बच्चा हो जिसे डॉक्टर ब्रेनर ने कैद किया हो। वो टेरी नाम की वुमन का बताता है जिसकी बेटी जेन थी मगर वो मिस हो गई थी और डॉक्टर ब्रेनर केस में इन्वॉल्व भी था। तो जिम हॉपर को ये जेन लगती है। सीन्स नैन्सी पे शिफ्ट होते हैं। वो बहुत डरी हुई थी और जॉनथन उसके पास ही रुक जाता है क्योंकि वो दोनों अकेले नहीं रहना चाहते थे। सुबह नैन्सी उस क्रीचर की स्केचेस बना रही थी। वो सोचती है और कहती है कि बारबरा का भी ब्लड निकल रहा था और डियर का भी। तो वो क्रीचर ब्लड को स्मेल करके लोगों को पकड़ता है। वो कहती है कि उन्हें दोबारा उस तक पहुंचना होगा और इसीलिए उन्हें ब्लड यूज करना होगा। मिस्टर क्लार्क के पास एक वुमन आती है और उसे कहती है कि वो साइंस कंपटीशन कर रही हैं और उसके लिए उन्हें बच्चे चाहिए और अगर मिस्टर क्लार्क को ऐसे बच्चों का पता है तो वो उन्हें बताएं। मिस्टर क्लार्क एग्री करता है। डस्टिन माइक के पास जाता है और वो उसे बताता है कि एल घर नहीं आई और ये सारी लूकस की गलती है। वो माइक को एग्री करता है कि वो लूकस को सॉरी कहे और उसके बाद वो मिलकर एल को ढूंढेंगे। वो लूकस के घर जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लूकस एल को भूलने का कहता है मगर माइक नहीं मानता। वो दोनों इस बात पे काफी बहस करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। वहाँ एल को बहुत भूख लगी हुई थी। उसे एक स्टोर नजर आता है और वो वहाँ जाकर कुछ चीजें लेती है और वहाँ से भाग जाती है। स्टोर एम्प्लॉइज पुलिस को कॉल करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो स्टोर के डोर्स को तोड़ देती है। जिम हॉपर और जॉयस टेरी के घर जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि वो ना तो बात कर सकती थी और ना ही उठ सकती थी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम लोग अपना
टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसे बताती है कि टेरी डॉक्टर ब्रेनर के एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी जिसमें वो चाहता था कि इंसानों के माइंड्स आगे तक सोच सकें, इसलिए वो उन्हें एक बाथटब में डाल देता था। टेरी को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी। टेरी को लगता था कि वो बेबी के पास स्पेशल पावर्स थी, बट उसका मिसकैरेज हो गया था। जिम हॉपर और जॉयस को लगता है कि वो बेबी जिंदा है। लूकस नॉर्थ को फॉलो करते करते लेबोरेटरी पहुंच जाता है। नैन्सी और जॉनथन कुछ सामान खरीदते हैं ताकि वो क्रीचर को किल कर सकें। वो सिलेंडर्स, ट्रैप्स, बुलेट्स और ऐसी ही कुछ और चीजें लाते हैं। शॉपकीपर उनसे पूछता है कि ये सब क्यों ले रहे हैं, तो नैन्सी कहती है कि वो मॉन्स्टर हंटिंग कर रहे हैं। तभी एक कार में कुछ लोग नैन्सी को कहते हैं कि वो उसकी वीडियो देखेंगे। नैन्सी मूवी थिएटर जाती है जहाँ उसके बारे में काफी बुरा लिखा था। वो स्टीव के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है। जॉनथन उसे लेने आता है, मगर स्टीव और जॉनथन की लड़ाई हो जाती है। वो पुलिस के पास जाती है और वहाँ एक लेडी फाउल नैन्सी को कहती है कि वो जॉनथन से बहुत लव करती है, मगर नैन्सी नहीं मानती। लूकस लेबोरेटरी के पास पहुँच जाता है और बाइनोक्यूलर से अंदर देखता है। माइक और डस्टिन एल को ढूंढ रहे थे। एल उनकी आवाज सुनती है मगर आंसर नहीं करती। तभी वहाँ 2 स्टूडेंट्स आते हैं जो माइक और उसके फ्रेंड्स को बुली करते थे। वो डस्टिन को पकड़ लेते हैं और माइक को एक झील में जंप करने को कहते हैं, जिससे माइक मर सकता था क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा स्टोन्स थे। माइक डस्टिन को बचाने के लिए जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। वो वहाँ से जंप कर देता है। ये देखकर वो सब बहुत अपसेट हो जाते हैं और माइक को देखने भागते हैं। माइक हवा में लटक रहा था। ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी माइक ऊपर आकर बैठ जाता है और उसे कुछ नहीं होता। वो तभी एल को देखता है। एल ने उसको बचाया था। एल उनमें से एक बॉय को गिरा देती है और दूसरे का आर्म तोड़ देती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। डस्टिन और माइक बहुत खुश होते हैं। एल को याद आता है कि वो अपनी माइंड में दूसरी डायमेंशन में थी जहाँ वो उस क्रीचर को देखती है और वो बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। उसके चीखने की वजह से डायमेंशन बन जाती है। वो माइक को कहती है कि वो डायमेंशन उसने ओपन की है, वो मॉन्स्टर है, मगर माइक कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, उसने उसकी जान बचाई है। एक वैन एल, माइक और डस्टिन को देख लेती है और फिर दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में सब गन्स और वेपन्स पकड़कर रेडी होते हैं। एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। Thank you for watching.